तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एम एक्स एक्सेल में वीलुकअप का फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम फाइनली एक टेबल बनाएंगे, देन उसके बाद हम उस टेबल के ज़रिए अपना वीलुकअप का फॉर्मूला यूज़ करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एम्प्लॉई आईडी डालनी है। तो एम्प्लॉई आईडी डालते हैं, चलिए। एम्प्लॉई आईडी डालने के बाद हमें एम्प्लॉई नेम डालना होता है। फिर एम्प्लॉई नेम के बाद हमें जो उसकी बेसिक सैलरी होती है वो बेसिक सैलरी डालनी होती है, या फिर आप उसमें डेजिग्नेशन डाल सकते हो। डेजिग्नेशन होता है जो जिस पोस्ट पे वो इंसान है कंपनी के अंदर, उसे डेजिग्नेशन बोलते हैं। इसके बाद हमें बेसिक सैलरी डालनी होती है। इसके बाद हमें जो उसका जेंडर है वो डालना होता है, वो मेल है या फीमेल, तो हम जेंडर डाल देते हैं। अब हमें यहाँ एम्प्लॉई आईडी में, जैसे कि हर कंपनी की एम्प्लॉई आईडी कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ हम 2001 एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, फिर 2002 ले लेते हैं, फिर 2000। फिर हमें एम्प्लॉई नेम में कुछ भी डाल देना, जैसे मेरा नाम इमरान है तो मैं इमरान लिख लेता हूँ, फिर इब्राहिम लिख लेता हूँ, मैं कुछ भी नेम वगैरह जो ले लेता हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद हमें डेजिग्नेशन में वो किस पोस्ट पे, वो मैनेजर है तो मैनेजर लिख देते हैं। अब यहाँ पे आती है बेसिक सैलरी। तो कंपनी में किसी की भी बेसिक सैलरी कुछ भी हो सकती है, जैसे इमरान की 25,000 रुपये, फिर इब्राहिम की 26,000 रुपये। अब जेंडर में हम उसकी जेंडर डालनी, वो मेल है या फीमेल। हम मान लेते हैं यहाँ पे ये मेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, देन ये मेल है, देन ये फीमेल है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक नया बॉक्स बनाना है। जैसे पहले तो हम एम्प्लॉई आईडी डालते हैं, एम्प्लॉई आईडी, फिर हमें इस रो को बड़ा कर लेना है, देन उसके बाद हमें एम्प्लॉई नेम डालनी है, फिर इसके बाद हमें इस रो को भी बड़ा कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमें यहाँ बेसिक सैलरी डालनी है। अब हमें थोड़ा सा हम अपने इस टेबल को फॉर्मेटिंग दे देते हैं। तो फॉर्मेटिंग देने के लिए मैं सीधा कुछ भी फॉर्मेटिंग दे देता हूँ, उसके बाद मैं इसके बैकग्राउंड को कलर दे देता हूँ, आई थिंक। देन उसके बाद अब एम्प्लॉई आईडी डालनी है। जैसे हमारी एक एम्प्लॉई आईडी है 2005। अब हमें क्या करना है, वीलुकअप का मतलब होता है एक ऐसा फार्मूला लगाना कि बड़ी सी डेटा में वीलुकअप का फार्मूला लगाते ही हम उसकी एम्प्लॉई आईडी डालें और उसका नेम और उसकी बेसिक सैलरी हमारे पास आ जाए। तो इसके लिए पहले हम इक्वल टू लगाएंगे, फिर वीलुकअप लगाएंगे। वीलुकअप लगाने के बाद हम पहले एम्प्लॉई आईडी सिलेक्ट करेंगे, जहाँ हमें एम्प्लॉई आईडी को चेंज करना है वो, फिर इसके बाद कॉमा लगाना है। देन इसके बाद हमें अपने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हमें कॉमा लगाना है। फिर हमें एम्प्लॉई नेम निकालना है। तो एम्प्लॉई नेम टेबल में किस नंबर पे है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 नंबर पे है, तो हम 2 नंबर यहाँ लिख देंगे। देन इसके बाद कोमा लगाएंगे। अब हमें ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें हम फॉल्स सिलेक्ट करेंगे। फॉल्स के लिए हम 0 लगाते हैं, तो 0 लगाने के बाद एंटर कर देना है। आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ किसी का एम्प्लॉई आईडी चेंज करके दिखाता हूँ और यहाँ उसका नेम भी ऑटोमेटिक चेंज हो गया, देख सकते हो आप। बेसिक सैलरी में भी हमें सेम करना है, वीलुकअप लगाना है। वीलुकअप लगाने के बाद हमें वीलुकअप लगाने के बाद हमें फिर से वही चीज़ एम्प्लॉई आईडी सिलेक्ट करनी है, फिर कॉमा लगाना है, फिर पूरा टेबल सिलेक्ट करना है। देन इसके बाद फिर कॉमा लगाना है। फिर हमें जो हमारी बेसिक सैलरी है वो कौन से नंबर पे टेबल के अंदर, तो आप देख सकते हो ये 4th नंबर पे, तो हमें 4th नंबर सेलेक्ट करके देन कॉमा लगाना है। फिर से आपके सामने ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन आएगा, हमें फॉल्स पे दोबारा क्लिक करना है, इसके लिए हम 0 लगाएंगे। देन इसके बाद एंटर करेंगे, ये हमारी बेसिक सैलरी निकल गई। अब आप यहाँ चेंज करिए, जैसे मैंने यहाँ 2001 लिख दिया एम्प्लॉई आईडी। अब ये दोनों ऑटोमेटिक चेंज हो गए। अब हम थोड़ा इसको जो है फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो इसमें हम डालते हैं वीलुकअप इन एक्सेल। तो अब मैं इसकी साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ। देन इसके बाद मैं इसको बढ़िया से एक शेडिंग दे देता हूँ और इसको बैकग्राउंड भी दे देता हूँ मैं कोई बढ़िया सी।
और ये हमारा टैक्स दिख नहीं रहा, तो हमारा टैक्स को वाइट आई थिंक ब्लैक कर दिया। देन आप देख सकते हो हमारे पास एक बढ़िया सी VLOOKUP की टेबल तैयार है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम VLOOKUP कैसे बनाते हैं MX एक्सेल में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।